अगर आप YouTube के ऊपर क्रिप्टो चैनल्स को फॉलो करते हैं तो आपने भी इस तरह के वीडियोस देखे होंगे और शायद आप उन्हें फॉलो भी करते होंगे, जिनके थंबनेल के ऊपर वो रॉकेट लगा के ये कर देते हैं कि ये कॉइन जाएगा 1000x, और वो अलग अलग कॉइन्स के बारे में बताते रहते हैं कि इस कॉइन में पैसा लगा दो, ये 1000x जाएगा, ये 500x जाएगा, रातों रात आप करोड़पति हो जाओगे। अगर आपने ऐसे कॉइन्स में पैसा लगा दिया है तो आपको जो कंडीशन इस टाइम होगी वो आप जानते हैं अच्छे से कि भाई जो पोर्टफोलियो है वो इस टाइम शायद 10% 20% ही बचा हुआ होगा, बाकी आपका 80-90% जो पोर्टफोलियो वो माइनस में चल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कॉल चलाते हैं और प्लस जूम मीटिंग्स भी करते हैं, जहां पर हम ये सिखाते हैं कि कैसे $20 की इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अनलॉक कर सकते हैं अनलिमिटेड अर्निंग का एक पोटेंशियल सोर्स। ठीक है, तो अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं, आप भी सीखना चाहते हैं उस प्रोग्राम को, क्योंकि हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और सीखने में तो कोई पैसा नहीं लगता है, राइट? तो आप सीख सकते हैं। अगर आपको उसमें अपना पोटेंशियल दिखाई दे, आपको लगे कि हाँ आप भी इसमें काम कर सकते हैं, तो आप फॉर श्योर उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और कॉन्फ्रेंस कॉल्स को कनेक्ट करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज के दिन में क्रिप्टो मार्केट में क्या न्यूज़ है। कुछ अच्छी न्यूज़ है, कुछ बुरी न्यूज़ है और कुछ कंफ्यूजन वाली न्यूज़ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीआई से ही। कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि आरबीआई ने ये चीज़ बोली है कि भाई देखो हमने बैन हटा दिया है, हमने तो बैन नहीं लगाया, और बैंक्स ऐसा क्यों कर रहे हैं हमें कोई पता नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा है, जहाँ तक की चीज़ें समझ आ रही हैं वो कुछ और हैं। तो चलिए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो इसका अगर आप हेडिंग ही देखिए तो इसका हेडिंग ही ऐसा है कि इंडिया सेंट्रल बैंक आरबीआई स्टिल हैज मेजर कंसर्न्स अबाउट क्रिप्टो आफ्टर सेइंग बैन नो लॉन्गर वैलिड। ठीक है, अब इन्होंने बोल तो दिया कि भाई कोई बैन नहीं है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी इनको अभी भी उस चीज से बहुत परेशानी है। तो ये पूरी न्यूज क्या है वो तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको मेजर से एक चीज बताता हूँ कि इन्होंने बोला क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली है कि देखो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सिटीजन जो है वो क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी बंदा क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाता है वो अपनी समझ से ये काम ले, अपनी समझ से सोच समझ के इस एक्शन को परफॉर्म करे। तो यार हम भी तो यही बोलते हैं कि अवेयरनेस फैलाओ इस चीज़ के लिए, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी उतना ही तो लोगों को पता लगेगा कि चीज़ें किस तरह से करनी है। जब तुम उन चीज़ों को आगे ही नहीं आने दोगे, उनकी अवेयरनेस को तुम फैलाने नहीं दोगे, तो ऑब्वियसली लोग गलती करेंगे। अब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग क्रिप्टो से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन तुम किसी को अलाउ ही तो नहीं कर रहे हो कि वो उसकी अवेयरनेस फैला सके। आप स्कूल सिस्टम आपने बना रखा है, लेकिन स्कूल सिस्टम के अंदर अगर आप वो प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन ही नहीं दोगे, उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो बच्चे किस तरह से वो चीज़ें सीखेंगे, राइट? तो कोई भी न्यूबी जो क्रिप्टो में आता है वो एक छोटे बच्चे की तरह ही है। जहां पे उसे चॉकलेट दिखाई देगी वो उस तरफ चल पड़ेगा, जहां पे उसे अर्निंग पोटेंशियल दिखाई देगा वो उस तरफ चल पड़ेगा। तो भैया अवेयरनेस तो फैलाओ। और बात रही वार्निंग की, तो वार्निंग तो सिगरेट और शराब के ऊपर भी लिखी होती है कि दिस इज डेंजरस फॉर हेल्थ, लेकिन लोग फिर भी करते हैं, राइट? तो उस चीज को तुम बैन क्यों नहीं कर देते? जो चीज़ सच में खतरनाक है उस चीज़ को तो तुम बैन नहीं करते हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो कि एक्चुअल में फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, लोगों को अच्छी अर्निंग दे सकती है, उस चीज़ को तुम बैन करने के पीछे पड़े हो। तो ये बात कुछ भैया समझ में नहीं आती। थोड़ी रिसर्च तुम पहले अपने ऊपर भी कर लो। अगर हम बात करें कि क्रिप्टो को लेकर यूएसए में क्या चल रहा है, तो बिडेन ने क्रिप्टो करेंसी को एक मेन फोकस रखा है, जो उन्होंने अपनी नई एंटी करप्शन डायरेक्टिव यूनिट बनाई है उसके लिए। ये कहते हैं कि देखो क्रिप्टो करेंसी को हम बुरा नहीं मानते, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलीगल चीज़ें की जा सकती हैं। तो हमारा सिर्फ फोकस ये है कि क्रिप्टो को कैसे बढ़ावा दिया जाए अच्छे कामों के लिए, और उसके साथ इसके अंदर कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो भाई देखो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस चीज़ को लेके, और एक्चुअल में इंडिया को भी यही करना चाहिए। जो हम बात करते हैं कि रेगुलेशंस आनी चाहिए, तो रेगुलेशंस का मतलब क्या है कि आप सिर्फ ये नजर रखिए कि कहीं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का, किसी चीज़ का इलीगल कामों के लिए यूज़ तो नहीं हो रहा है। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यूएस को पूरी दुनिया फॉलो करती है, और अगर यूएस इस तरह की पॉलिसीज ला रहा है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बाकी कंट्रीज भी धीरे धीरे फॉलो करते हुए इस तरह की पॉलिसीज लेके आएंगी, और क्रिप्टो के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्टिव हेल्प होगा। जिस तरह से इलॉन मस्क ने कहा था दैट वी विल पुट अ रियल डॉजी ऑन द मून, उसी तरह से बिटमैक्स की तरफ से भी न्यूज़ है कि वो भी एक रियल बिटकॉइन वॉलेट को मून पे छोड़ के आएंगे। वो लोग क्या करेंगे कि वो बिटकॉइन का एक फिजिकल कॉइन बनाएंगे, जैसा कि कैसेसियस कॉइन हुआ करता था। कैसेसियस कॉइन क्या था कि एक बिटकॉइन का एक फिजिकल वर्जन क्रिएट किया गया, जिसमें एक होलोग्राम होता है और उसके अंदर एक प्राइवेट की रहती है, जिसमें एक्चुअल में बिटकॉइन वैल्यू होती है, राइट? तो ये उस तरह का एक कॉइन है जिसको ये चांद पे छोड़ के आएंगे, और उसके लिए ये लोग एक लूनर मिशन करने वाले हैं। तो अब हम बोल सकते हैं रियल में बिटकॉइन टू द मून। आपको पता होगा कि मियामी में अभी बिटकॉइन का इवेंट चल रहा है, और वहाँ पर
ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने विचार रखे हैं कि वो क्या सोचते हैं कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी क्या कर सकती है आने वाले फ्यूचर के लिए। और वो कहते हैं कि मैं पर्सनली जो कुछ भी कर पाऊंगा या मेरी कंपनीज जो कुछ भी कर पाएंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन को एक्सेसिबल टू एवरीवन किया जाए, ताकि हर इंसान बिटकॉइन के बारे में जाने, हर इंसान क्रिप्टो के बारे में जाने और अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर को क्रिप्टो से सिक्योर कर सके। साथ में जैक ने ये भी बोला है कि रोज नए से नए लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं और उनका विश्वास है कि बिटकॉइन एक बहुत ही अमेजिंग एसेट है, लेकिन इसको एक अच्छी हाइट पे हम सिर्फ तभी पहुंचा सकते हैं अगर हम इसमें डेली इस चीज़ में ट्रांजैक्शन, डे टू डे ट्रांजैक्शन में हम इसे यूज़ करने लगें। जैसे कि हम कुछ भी लेन देन करते हैं उसमें हम अपनी फिएट करेंसी यूज़ करते हैं, जब बिटकॉइन को उस तरह से यूज़ कर पाएंगे तभी एक बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बनेगा। जस्टिन सुन जो कि ट्रॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने एक NFT ऑक्शन में 12.6 BTC देकर एक गोल्डन वेल पास लिया है। तो भाई हमें वैसे भी पता है कि तुम एक वेल हो, उसके लिए तुम्हें अपना गोल्डन पास दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की जो मेजर न्यूज़ थी वो यही थी। अब देखिए इन सारी न्यूज़ का एक मिला जुला असर हमें मार्केट में भी देखने को मिलेगा और आने वाले फ्यूचर के ऊपर भी इसका जरूर असर पड़ेगा। आपकी क्या कमेंट्स है इस चीज़ के बारे में, न्यूज़ के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहेंगे ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।